हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इसमें अलोइड स्टील लिमिटेड शेयर की, क्योंकि उसमें देखा गया है कि आज 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आया है। और ये लोअर सर्किट क्यों लग रहा है, इसके कारण के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इसमें 5% का आज लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आया है। और ये लोअर सर्किट कब तक जारी रहेगा, इसको भी हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और जो हम देखने का कोशिश करेंगे कि एक बहुत बड़े ब्रोकरेज फर्म ने इसका जो टारगेट दिया है लगभग 71 रुपये, वो किस आधार पर दिया है और कौन ब्रोकरेज फर्म है जिसने ये टारगेट दिया है, इन सब न्यूज़ को भी हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो कंपनी है अलोइड इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर, ये फिलहाल आज इसमें देख रहे हैं कि लगभग 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो लगभग 6.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर एक महीने की बात करें तो 3.5% से 4% का, जबकि 6 महीने में 3.5 से 4% का। वहीं अगर हम बात करें ईयर टेल डेट की तो ये 3 से 4% का निगेटिव रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आया है, जबकि एक महीने में भी 3.5 से 4% का। अब हम अगर बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी फिलहाल 43 रुपये 35 पैसे पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। और इसमें लगभग 7.5% की निगेटिव रिटर्न निकाल के देती हुई नजर आई है। और ये जो कंपनी एनएसई पर लिस्ट हुई थी 20 अक्टूबर 2023 में, तब से लेकर ये फिलहाल -7% का निगेटिव रिटर्न निकाल के देती हुई नजर आई है। हम अगर बात करें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो कारण निकल के आया, जो 5% का लोअर सर्किट इसमें लगा है, उसके पीछे सबसे जो कारण निकल के आया वह है इसका राइट इशू। और चूंकि आप जानते हैं ये 26 दिसंबर से लेके और 10 जनवरी 2024 तक इसका राइट इशू का मामला चलने वाला है, इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें 5% की गिरावट देखी गई है। और ये जो गिरावट आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो राइट इशू लेके आए हैं ये 15 रुपये 50 पैसे पे पर शेयर पे ये राइट इशू लेके आते हुए नजर आए हैं। और इससे लगभग 98 से 99 जो करोड़ का ये अमाउंट ये गेन करने वाले हैं। और इसमें जो इसका फेस वैल्यू है 1 रुपये पे है। और ये लिस्टिंग जो हुई है एनएसई और बीएसई दोनों पे देखी गई है। तो इसमें जो राइट इशू निकल के आया है फिलहाल 15 रुपये 5 पैसे पे। और चूंकि ये कंपनी लगभग 45 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, तो एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही कम प्राइस पे राइट इशू लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए इसमें 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया है। और चूंकि आप जानते हैं कि जब राइट इशू आता है तो इसका जो प्राइस तब तक गिरता है जब तक ये राइट इशू जो आया है उसके आसपास ना पहुंच जाए। तो इसमें जो 45 रुपये का आप ट्रेडिंग इसमें देख रहे हैं, जो 45 रुपये का इसमें वर्तमान में ये ट्रेडिंग कर रहा है, उसमें आप देख रहे हैं जो कंपनी तब तक गिरने का प्रयास करेगी जब तक कि ये 15 रुपये के आसपास न पहुंचता हुआ दिखाई दे। तो इसमें जब तक ये राइट इशू आएगा यानी 10 जनवरी तक इसमें ये हो सकता है कि लगातार इसमें गिरावट जारी रहे। तो इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिएगा। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क भी करिएगा, क्योंकि ये एक अभी भी पेनी शेयर है। हालांकि इसमें रिसेंट में गजब के डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे उसके साथ बार के साथ समझौता हो या किसी अन्य कंपनी जो बड़े बड़े कंपनियां हैं उनके साथ समझौता हो, लगातार ये जो है समझौता पे समझौता करती हुई दिखाई दी है। और यही कारण है कि ये कंपनी अपने शेयर होल्डरों को मालामाल करती हुई नजर आई है। लेकिन इसमें जो राइट इशू आया है उसके कारण ये फिलहाल 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये राइट इशू जो आया है वो बहुत कम पैसे पे आया है। इसलिए ये राइट इशू जब तक चल रहा है तब तक तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से बचना ही सही रहेगा। अब हम अगर बात करें कि ये जो इसका जो टारगेट निकल के आया है उससे संबंधित, ये यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टारगेट निकल के आया है 25 दिसंबर को निकल के आया है। और ये जो कंपनी है ये इसका टारगेट जो दिया जा रहा है वो 71 रुपये दिया जा रहा है। और ये कितने में, नेक्स्ट 24 मंथ में, यानी 2025 का जो टारगेट निकल के आ रहा है 2025 में ये जो कंपनी फिलहाल 45 रुपये पे दिखाई दे रही है, 71 रुपये टच करती हुई आ सकती है। और ये इस आधार पे ये कंपनी जो बहुत बड़ा ब्रोकर्स है उसने इस कंपनी को 71 रुपया टारगेट देता हुआ नजर आया है। और ये बता रहा है कि 24 मंथ में ये अभी से 55% ज़्यादा तेज़ी दिखा सकता है। और ये इस आधार पे दिखा रहे हैं, ये इसका जो आधार लिया गया है वो ये कि ये जो कंपनी ने रिसेंट में जो डेवलपमेंट किया है, लगातार जो बड़े बड़े इसको आर्डर मिले हैं और साथ ही साथ जो बड़े बड़े कंपनियों के साथ इसका समझौता हुआ है, और उनके बाद
उसके कारण ही इसका जो टारगेट दिया जा रहा है फिलहाल 71 रुपया दिया जा रहा है। आगे ये बता रहे हैं कि ये जो स्टॉक है ये ऑलरेडी 2023 में गजब का रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आया है और 168% का बीएसई पे और जो अपसाइड दिखाते हुए लगभग 211% का रिटर्न निकाल के ये देता हुआ नजर आया है ये 2023 में। और एक चीज़ और जो इन्होंने बताया वो ये कि ये जो कंपनी है इस कंपनी ने लगातार अच्छे खासे परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आई है और इसका जो ऑर्डर बुक फ़िलहाल बताया जा रहा है वो 921 जो करोड़ का ये फ़िलहाल ऑर्डर बुक बताया जा रहा है। और ये जो ब्रोकर्स है जो वेंचरा सिक्योरिटीज़ है इन्होंने ये फ़िलहाल जो 71 रुपये का टारगेट दिया है वो देता हुआ नज़र आया है। और ये ऑर्डर बुक के आधार पर और जो लगातार जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके आधार पे फिलहाल ये जो 71 रुपये का टारगेट ये देते हुए नजर आ रहे हैं। आगे भी उसके कारण के बारे में बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो कंपनी हैज प्रोवाइड द थ्राइव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेक्स सेक्टर LEWL स्ट्रेटेजिक अलायंस विद द एप्लीकेशन सर्ज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग डेमोन्स्ट्रेटिंग कीन फॉरेन एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड द बर्जनिंग ऑफ इंडस्ट्री। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है जो लगातार ग्रोथ कर रही है चाहे वो स्पेंडिंग का मामला हो चाहे वो कैपिटलाइजेशन से संबंधित हो या अवसर को भुनाना हो उसमें लगातार ये आगे होती हुई नज़र आ रही है। और इसमें आगे भी ये बता रहे हैं कि द मटेरियल वर्क साथ जो इनके साथ समझौता हुआ है बार के साथ जो समझौता हुआ है TB जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी है उसके साथ जो समझौता हुआ है LEWL यानी जो लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड है उसके कारण ये कंपनी और अच्छा खासा बढ़ती हुई नज़र आई है। और आगे आप देखेंगे कि जैसे ही राइट इशू का मामला शांत होगा उसके बाद ये कंपनी रॉकेट की तरह भाग सकती है। अब हम अगर बात करें क्या कुछ न्यूज़ निकल के भी आई है या नहीं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल कोई भी अपडेट आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो पिछला अपडेट निकल के आया था वो 22/12 को निकल के आया था अर्थात इसमें कोई भी नया अपडेट नहीं आया है। जो भी अब जो चल रहा है वो राइट इशू से संबंधित चीज़ें चल रही हैं जो कि 26 से लेके 10 जनवरी तक चलने वाला है। अब हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चूंकि 5% का लोअर सर्किट लगने के बावजूद भी BSE पे इसमें लगभग 84 से 85% की डिलीवरी उठती हुई नज़र आई है। हालांकि वॉल्यूम बहुत कम बना है, ट्रेडिंग बहुत कम हुई है, मात्र 7 से 8 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है। लेकिन जितने भी ट्रेडिंग हुई है उसमें से 6,52,000 शेयर जो है डिलीवरी के रूप में उठते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाजुलाकर ये कहा जाए ये जो कंपनी है फिलहाल राइट इशू से संबंधित चीज़ें जो आई हैं उनसे ये गुजरती हुई नजर आ रही है। और जब तक राइट इशू चलेगा अर्थात 10 जनवरी तब तक इसमें इसके गिरने की संभावना रहेगी। और जो वेंचर सिक्योरिटीज़ है जिसने 71 रुपये का टारगेट दिया है वो 2025 तक इसे 71 रुपये का टारगेट देते हुए नजर आए हैं। और ये इसलिए दिए हैं क्योंकि ये लगातार जो कि इसके साथ समझौते हुए हैं और इसका जो ऑर्डर बुक बताया जा रहा है वो 921 करोड़ का बताया जा रहा है। और यही कारण है कि ये जो कंपनी लगातार अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है और आने वाले समय में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।